अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद मुल्क की, जिसे एक बार देखने वाला हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। ख़ास तौर पर यहाँ के मेहमान नवाज लोग और ख़ूबसूरत लड़कियाँ हर दिल को भाती हैं। ये मुल्क अपने लजीज खानों और मुनफरिद जायकों के लिए भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूटान की, जहाँ के मर्द हजरात 8 से 10 शादियाँ कर लेते हैं, मगर ख़वातीन सिर्फ भूटान के मर्दों से ही शादी कर सकती हैं और बाहर शादी की इजाज़त नहीं है। हम जानेंगे कि ये मुल्क आज कैसा है, यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ के मशहूर और ख़ूबसूरत मकामात कौन से हैं। अगर आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा या तालीम के लिए भूटान जाना चाहते हैं तो इसका ख़र्चा कितना आएगा, और इस मुल्क के बारे में हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। भूटान, जिसे सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है, जनूबी एशिया का एक खूबसूरत लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसका किसी भी समंदर से कोई ताल्लुक नहीं। ये दिलकश मुल्क दो बड़े ममालिक के दरमियान वाक़े है, शुमाल में चाइना और जनूब में इंडिया। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा बल्कि एक अहम और जदीद शहर भी है। इस शहर को 1961 में भूटान के बादशाह जिग्मे दोर्जी वांगचक ने दारुल हुकूमत का दर्जा दिया। थिम्फू का कुल रकबा तकरीबन 26.1 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 1,14,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ फ़ी मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन 439 अफराद आबाद हैं। भूटान की कौमी ज़बान ज़ोंगखा है, लेकिन आज के दौर में यहाँ के लोग अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान भी बखूबी समझते और बोलते हैं। अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो भूटान का कुल रकबा तकरीबन 38,394 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 133वें बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से भूटान एक छोटा मुल्क है, जहाँ तकरीबन 7,70,000 अफराद रहते हैं, और यही वजह है कि ये दुनिया में आबादी के लिहाज से 165वें नंबर पर आता है। यहाँ फ़ी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 19 अफराद आबाद हैं, जो इसे एक पुरसुकून और कम गुंजान आबादी वाला मुल्क बनाता। प्यारे दोस्तों, भूटान अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज पहाड़ों और साफ़ सुथरी फ़ज़ा के साथ साथ अपने खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोगों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, निहायत खुश अखलाक, मुस्कुराते हुए और दोस्ताना मिजाज के हामिल होते हैं। गैर मुल्की सयाहों के साथ उनका रवैया इंतहाई शाइस्ता और मोहब्बत भरा होता है, जो हर आने वाले को मुतासिर कर देता है। भूटान यानी किंगडम ऑफ भूटान एक ऐसा मुल्क है जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं समझा जाता। हत्ता कि आज में भी पूरे मुल्क में आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नज़र नहीं आएंगे। यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही सड़कों पर मौजूद होती है। ताहम एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत कम करते हैं। अवाम बाशऊर, तालीम याफ्ता और नज़्म व ज़ब्त की पाबंद है। दोस्तों, भूटान चारों तरफ से अजीम हिमालयाज के पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शुमार होता है। इन पहाड़ों के दरमियान आपको बेशुमार कदीम किले और किले नुमा इमारतें ज़ोंग्स देखने को मिलती हैं, जिनका फ़न तामीर निहायत शानदार, मजबूत और दिलकश होता है। यहाँ पहाड़ों पर बने हुए खूबसूरत होटल्स भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। कई मशहूर होटल्स ऐसे हैं जहां कमरा हासिल करने के लिए 1 माह पहले बुकिंग करवाना पड़ती है, जो इस मुल्क की बढ़ती हुई सयाहत को जाहिर करता है। भूटान के लोग निहायत क्रिएटिव हैं, ख़ास तौर पर उनकी सकाफ़त और मजहबी रिवायात में। अगर मज़हब की बात की जाए तो तकरीबन 84.3% आबादी बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखती है, जो यहाँ का कौमी मज़हब भी है। इसके अलावा तकरीबन 11.3% हिंदुइज़्म, 2% बौन, जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। भूटान के लोग अपने कल्चर के मुताबिक निहायत खूबसूरत और दिलचस्प डांस प्रोग्राम्स पेश करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े, रिवायती मास्क और मुनफरिद अंदाज उन डांसेस को और भी दिलकश बना देते हैं, और यही सकाफती रंग सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब खींचते हैं। यहाँ की शादियाँ भी बहुत शानदार और कलरफुल होती हैं। अक्सर शादियाँ बुद्ध मत के मंदिरों में अंजाम दी जाती हैं, और ये तकरीबात काफ़ी महंगी होती हैं। शादियों में हज़ारों मेहमानों को मदऊ किया जाता है, मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं, और फिर दूल्हा दुल्हन को मैरिज हॉल या किसी खूबसूरत ओपन एरिया में ले जाया जाता है, जहां बाकी तकरीबात मुकम्मल होती हैं। इन शादियों में रिवायती भूटानी रक़्स भी शामिल होता है, हत्ता कि नया जोड़ा भी रक़्स करता है और मेहमान उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।
खाने पीने का भी वसी और बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। अलबत्ता एक अहम बात यह है कि भूटान में गैर मुल्की से शादी करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि समाजी दबाव और रिवायात इस मामले को मुश्किल बना देती हैं। इसीलिए ऐसी शादियां बहुत कम देखने में आती हैं। मज़ीद ये कि भूटान की अपनी एक छोटी फ़ौज मौजूद है, ताहम इसकी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में इंडिया अहम किरदार अदा करता है। भारतीय शहरियों को भूटान जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें खुसूसी इजाज़त ज़रूर लेना पड़ता है। चलें, अब आपको ले चलते हैं किंगडम ऑफ भूटान की चंद खूबसूरत और मशहूर जगहों की सैर पर, जहां साल भर सयाहों का रश लगा रहता है। नंबर 1, जेलेप ला पास। ये भूटान की बुलंद पहाड़ी गुजरगाहों में से एक है, जहां आप गाड़ी के जरिए भी पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, बर्फ से ढकी वादियां और दिलकश नज़ारे इंसान को मसहूर कर देते हैं। इस मकाम के करीब कई खूबसूरत होटल्स भी मौजूद हैं जो बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं, ताहम ये काफ़ी महंगे होते हैं। अगर आप यहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो भरपूर इंजॉय करें, लेकिन जेब भी अच्छी खासी भरी होनी चाहिए। नंबर 2, टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्टेरी। ये मशहूर खानकाह है बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए निहायत मुक़द्दस मकाम है, जिसे 1692 में तामीर किया गया था। ये पहाड़ की चोटी पर वाक़े है और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो इसकी खूबसूरती और रूहानियत हर थकन भुला देती है। ये मकाम भूटान के कदीम और अजीम विरसे में शुमार होता है। नंबर 3, गैंगटे मॉनेस्ट्री। ये दुनिया के कदीम और खूबसूरत मंदिरों में शुमार होता है, जिसे 1421 में तामीर किया गया था। इसका मुनफरिद और रिवायती तर्ज तामीर उसे और भी ख़ास बनाता है। यहाँ का पुरसुकून माहौल और कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। नंबर 4, बुद्धा दौरदन्मा। ये अजीमुशान बुद्धा का मुजस्समा तकरीबन 169 फुट बुलंद है और दुनिया के बुलंद तरीन मुजस्समों में शुमार होता है। यहाँ साल भर बुद्धमत के मानने वालों और सयाहों का रश लगा रहता है। ये जगह न सिर्फ मजहबी अहमियत रखती है, बल्कि एक हैरत अंगेज सयाहती मकाम भी है। नंबर 5, पारो वीकेंड मार्केट। ये भूटान की एक मशहूर मार्केट है, जहां हर सयाह ज़रूर जाना चाहता है। ये मार्केट रिवायती और जदीद कल्चर का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। यहाँ आपको कम कीमत में बेहतरीन और मुनफरिद अशिया मिल जाती हैं, इसीलिए जो भी यहाँ आता है कुछ न कुछ खरीदे बगैर नहीं जाता। नंबर 6, ट्रॉन्सा डुजोइंग। ये तारीखी किलानुमा इमारत पहाड़ों के दरमियान वाक़े है और भूटान के अहम विरसों में शुमार होती है। इसका शानदार फ़न तामीर और लोकेशन सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती है और इसे आवाम के लिए भी खोला गया है। भूटान यानी किंगडम ऑफ भूटान के कुल रकबे का एक हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो खूबसूरत झीलों, आबशारों, दरियाओं और नहरों की सूरत में मौजूद है। यही कुदरती वसाइल इस मुल्क की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड पर होती है और पूरे मुल्क में सड़कों का एक बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। खूबसूरत सड़कें पहाड़ों की बुलंदियों तक जाती हैं, जबकि दूर दराज इलाकों में कुछ कच्चे रास्ते भी देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद सफ़र एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। भूटान की बड़ी आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है। यहाँ की अहम फसलों में चावल और चाय शामिल हैं, जो ना सिर्फ मुल्क में इस्तेमाल होते हैं बल्कि दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कपास और मुख्तलिफ फल भी पैदा किए जाते हैं। मईशत की बात की जाए तो भूटान की सालाना GDP तकरीबन 10.969 बिलियन डॉलर है, जबकि फ़ीकस आमदनी तकरीबन $14,296 है। मुआशी दर्जाबंदी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 166वें नंबर पर आता है, जबकि फ़ीकस आमदनी के लिहाज से इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर यानी 95वें नंबर के करीब है। भूटान का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +975 है और इसका इंटरनेट डोमेन .bt है। यहाँ के खाने ज़्यादातर मकामी रिवायात के मुताबिक होते हैं, जबकि बहुत से पकवान इंडिया से मिलते जुलते हैं। तालीम के मैदान में भी भूटान काफ़ी तरक्की कर रहा है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी भेजते हैं। इसी तरह मेडिकल का शोबा भी तरक्की याफ्ता है, जहाँ जदीद तिब के साथ साथ रिवायती इलाज, देसी तरीक़ा इलाज भी काफ़ी मकबूल है और बहुत से लोग इन पर भी एतमाद करते हैं। दोस्तों, भूटान के मर्दों के बारे में भी एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के मर्द एक शादी नहीं बल्कि कई शादियाँ भी कर लेते हैं। मतलब यहाँ आपको कुछ मर्द हजरात ऐसे नजर आएंगे जिनकी 7 से 8 बीवियाँ होती हैं और बच्चों की तो बात ही ना करें।
यहाँ की खवातीन खुद मर्द को इजाज़त देती हैं कि वो शादी कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी, लेकिन अखराजात उसे खुद ही उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से भूटान जाना चाहते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई शख्स भूटान का विजिट वीज़ा यानी 30 दिन के लिए हासिल करे तो इसका खर्चा काफ़ी हद तक महदूद रहता है, लेकिन तफसील अहम है। फ़्लाइट या ट्रांसपोर्ट का खर्चा तकरीबन $300 से $500, तकरीबन 75,000 से 1,25,000 पाकिस्तानी रुपए हो सकता है, जबकि रोज़मर्रा के रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात एक शख्स के लिए तकरीबन $30 से $50 फ़ी दिन यानी $900 से $1,500, तकरीबन 2,25,000 से 3,75,000 रुपए बनते हैं। होटल या गेस्ट हाउस का किराया आमतौर पर $20 से $60 फ़ी रात होता है। अगर आप तालीम के लिए जा रहे हैं तो भूटान में निजी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स की फ़ीस तकरीबन $1,000 से $3,000 सालाना और मास्टर्स की फ़ीस $2,000 से $5,000 सालाना हो सकती है, जबकि रिहाइश और दीगर अखराजात अलग से $300 से $600 माहाना हो सकते हैं। इस तरह विजिट वीज़ा के लिए मजमूई खर्चा तकरीबन $1,200 से $2,000 एक महीने के लिए आता है और तवील मुद्दती तालीम के लिए सालाना $1,500 से $6,000 या ज़्यादा बजट रखना ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी भूटान के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।